यहाँ रख देते हैं मटका जी। और यहाँ पानी आता है बरसात का, वो उठा के फिर मोयर जग में भर लेते हैं जय हो। छान के। जी। पर वही पानी है, वही पीते हैं हम लोग। जय फिर हो। अभी गंगा जी में पानी थोड़ा नाले फाले का मिक्स हो गए और थोड़ा खराब आता है। दोस्तों ये है महाराज जी की कुटिया जो आप लोग को देखने में है, ऊपर से किस प्रकार से कांटे लगा करके और किस प्रकार से रहन सहन होता है। और ये देखिए इधर भारी जंगल है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और ये कुटिया के पास महाराज जी पेड़ में सीताराम अंकित कर दिए हैं। और सुअर रात को आता है, निकलता है जी। उस दिन यहाँ खाना बार आता 7 बजे, सुअर इतनी बड़ी आ गई है, जैसे टॉर्च मारा ऐसे भाग गया। अच्छा। हाँ, आलू है, टमाटर है, आलू टमाटर की सब्जी है जी। ये देखिए दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के जंगल पर आया हूं। तो दोस्तों आप लोग को इधर देखने में आ रहा होगा कि देखिए कितना घना जंगल है ये, कितनी सारी झाड़ियां हैं इधर साइड और कितना डरावना, कितना खतरनाक जंगल दिख रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवरों का आतंक भी है और यहाँ पर जंगल में जाना खतरों से खाली नहीं। तो ऐसे ही जंगलों के अंदर संत महात्मा अपनी कुटिया बनाते हैं और ऐसे ही रहते हैं। तो आइए चलते हैं संत जी की कुटिया में और दिखाता हूँ संत जी की दिनचर्या और रहन सहन किस प्रकार से वो रहते हैं। तो दोस्तों ये है महाराज जी की कुटिया जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। देखिए ये ऐसे कुछ इस प्रकार बनाए हैं, लकड़ियाँ अपना सुखा लेते हैं। और ये यहाँ पर चूल्हा था जो बरसात में अति दिक्कत होती थी, लेकिन महाराज जी को एक गैस की व्यवस्था कांतानाथ बाबा की कृपा से हुई, जिससे अब महाराज जी को काफ़ी ठीक हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी अपना धूप हो या बरसात अपना अंदर बना लेते हैं भोजन प्रसाद, जो देखने में आ रहा होगा। ये देखिए अंदर ही अब बन जाता है कम से कम भोजन प्रसाद। महाराज जी सीताराम। सीताराम महाराज। क्या आज महाराज जी हो रहा है? बस भोजन पानी बन रहा है महाराज। महाराज जी किस चीज की सब्जी है? आलू है, टमाटर है, आलू टमाटर की सब्जी है जी। ये देखिए दोस्तों, शरीर छोड़ के चला जाएगा, ये सिलेंडर शरीर छोड़ के कभी नहीं जाएगा। अरे महाराज जी सिलेंडर भगवान की कृपा से आपके पास है। ये जो है हम लोग चले जाएंगे जी। जो भी साधु सन्यासी यहाँ रहेगा हमेशा उसकी कृपा लगा रहेगा। जय हो। और उसकी आशीर्वाद बना रहेगा हमेशा। जी प्रभु। ये है कि चोरी ना हो, कोई गलत ना करे, कि कोई लेके जाए, जी भगवान ना करे। जी। ये तो अमर है। जी। हम चले जाएंगे दुनिया छोड़ के, कोई दूसरा साधु सन्यासी आएगा, आशीर्वाद देगा, उसका भी कृपा देने वाले को लगा रहेगा। अच्छा सोच जिस इंसान के पास होता है वो हमेशा आगे बढ़ता जाता है भगवान की दया से। अच्छा विचार हो, सच्चा सोच हो, सच्चा साथी हो, सच्चा बीवी हो, हमेशा उसके घर में तरक्की बरकत लगा रहता है। बिल्कुल सत्य महाराज। हाँ, जय हो। हाँ। देखिए दोस्तों ये अंदर का नज़ारा कुटिया के महाराज जी का। यहाँ पर इतनी छोटी जगह में अपना भगवान कांतानाथ स्वामी, माता सुइया जी और अन्य छोटे अपना सब्जियां भाजी जो भी है इतने में ही संजोए रखे हैं। और ये कुटिया का नज़ारा कुछ इस प्रकार। और महाराज जी कुटिया में बता रहे हैं कि महाराज जी सर्प भी रहता है। हाँ, आप वीडियो देखा होगा। जी महाराज जी। तो है ना जी। हाँ, तो वो नाग देवता आते रहते हैं। अच्छा नाग देवता रहते हैं। हाँ महाराज जी डर नहीं लगता कुटिया में जैसे? अरे जब भगवान को हवाले किया जीवन तो डरना क्यों, एक दिन तो शरीर छोड़ के जाना ही है, डर नहीं लगता। ये महाराज जी घरों में क्या है? घरों में चावल रखा है, आज कोई डब्बा सब्बा है नहीं, तीन इसलिए उसमें का डब्बा होता तो रख देता है ऐसा वाला। जी। हम लोग के पास ये मटका होता है, मटका खाला सामान रखने में दिक्कत हो जाता है। जी। हम लोग चावल आटा भाई जितना खाना जरूरत है उतना ही बोलना चाहिए। जी महाराज जी। तो आटा चावल है आपके पास? भरपूर है जी। डाल दिए हम। ये है तप लोग, तो तप की यानी तप क्या चीज, हम पंखा में एसी में रहे जी। अपना कोठी छोड़ के आया, बड़े बड़े कोठी छोड़ के आया, कारी छोड़ के आया, बंगला छोड़ के आया, मोटरसाइकिल छोड़ के आया,
भगवान भी सर झुका। अब पंखा एसी में बैठने वाले का तो फायदा क्या है। जी तो तुम अपने घर में बैठे एसी पंखा में से, तब लोग क्यों आए हो यहाँ? जय। क्यों आया तब में? दोस्तों ये है महाराज जी की कुटिया जो आप लोग को देखने में आया कि ऊपर से किस प्रकार से कांटे लगा करके और किस प्रकार से रहन सहन होता है। और ये देखिए इधर भारी जंगल है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और ये कुटिया के पास महाराज जी पेड़ में सीताराम अंकित कर दिए हैं जो देखने में आ रहा होगा। और ये काफी घनघोर जंगल है, यहाँ पर लकड़ियां रख लेते हैं अपना। और ये छोटी सी कुटिया बनाए हुए हैं महाराज जी। तो महाराज जी आशीर्वाद दें। अरे सीताराम महाराज, हम लोग का आशीर्वाद दें। ये कामता नाथ है, टाटी घाट है, जो भी यहाँ आते हैं किस्मत वाला ही आता है। अरे प्रभु। हाँ महाराज जी हाँ ये था कि कुटिया में पहुंचे हैं। आपने महाराज जी तिरपाल के लिए बोला था कि ऊपर हाँ से तिरपाल हमें डलवाना है। हाँ, धूप से बच धूप जाएगी। से बच जाएं हाँ। और भोजन प्रसाद अपना बाहर ही बना सके। हाँ। तो इसी उद्देश्य से महाराज जी आए थे। तो ये तिरपाल महाराज जी आपके लिए ले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो ये आपके ये ऊपर लगा देंगे तो धूप से बच जाएंगे। पूरा कुटिया के लिए हो जाएगा। हाँ, धूप से बच जाएंगे। ये हो गया। और महाराज जी आपने मच्छरदानी के लिए बोला था। हाँ जी बिल्कुल बोला था। वो बंदर कल ही फाड़ा। ये महाराज जी मच्छरदानी आपकी आ बहुत गई। बहुत शुक्रिया जी। रात को शाम को टाइम में इस कपड़े में बैठ नहीं सकता है, छोटी छोटी मच्छर होता है इतना। इससे महाराज जी बिच्छू सांप सब कुछ से बचावन ठीक रहेगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, कभी कभी ये होता है ना, वो नाग देवता नहीं काटता। अब देखो यहाँ आ गया तो हम लोग का हाथ वहीं चला जाता है, उससे आदमी तंग मार देता है। इसमें महाराज जी नमकीन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही सब हम लोग ज्यादा बुढ़ा आदमी यूज करते हैं। जी। हाँ, इसीलिए और आदमी तो मैं कह नहीं सकता हूँ। इसीलिए तो महाराज जी हाँ। मैं आपके लिए फिर यही लाया। इसमें महाराज जी गुड़ है अरे आपके लिए। ये था कि महाराज जी पानी पीने के लिए कम से कम कुछ बना रहेगा। इसमें महाराज जी अरहर का दाल है। अच्छा जी। और महाराज जी इसमें मूंग का है। और इसमें महाराज जी एक है ये मसूर का, लाल मसूर। ये दाल ठंडा होता है, अच्छा जी होता है। इसलिए इसको भी ले आए हैं। जी। तो और एक महाराज जी आपके लिए ये पोहा का पैकेट है। अच्छा, पोहा भी लाया है। जी। जैसे अपना कभी नाश्ता पानी। हाँ, जब बरसात होता है ना। जी। हाँ, उसके लिए दिक्कत आटा होता है। चावल आपने मना किया था। हाँ बिल्कुल आटा मना किया चावल था। बिल्कुल लाया ही नहीं। और जो सेवा हाँ और महाराज जी कुछ कमी हो तो महाराज जी जरूर बताइए। भाई, कमी तो ये दरवाजा है, बंदर आके आपको पता है। जी। अभी थोड़ा आएगा ऐसे मारेगा कि जो इंसान मारता है, इधर झाकेगा उधर झाकेगा। 3 बार तोड़ दिया, 3 बार बना। ये जाली वाला लोहे का जो ये होता है ना, छोटा मोटा मिल जाता है ना, एक बार ठोक देता कब्जा लगा के, फिर नहीं कर सकता। ये जाली 3 बार तोड़ दिया, 3 बार लगाया। और कभी कभी तोड़ के छोटे छोटे बच्चे घुस जाता है, पूरा बारात बंदर आ जाते हैं। अभी तो नहीं, आप थोड़ी देर में आने वाला है बंदर। जी। हाँ, इतना दुखी करता है कि आपको रोटी भी नहीं खाने देगा यहाँ, जी। छीन के ले जाता है। वो दिन देखा था, आप उसकी कमरा होगा। बिल्कुल। हाँ, 1 सेकंड भी अगर गलती की तो ले लेता है। जी। हाँ, महाराज जी जंगली जानवरों का आवागमन तो होगा ही यहाँ। जंगली जानवर है यहाँ। हिरन आता रहता है, यहाँ चढ़ते रहता है हिरन। आज कल नहीं आ रहे हैं। और सुअर रात को आता है, निकलता है। जी। उस दिन यहाँ खाना बार आता 7 बजे, सुअर इतनी बड़ी आ गई है, जैसे टॉर्च मारा ऐसे भाग गया। अच्छा। हाँ जी। महाराज जी सुअर जंगली जानवर बहुत खतरनाक और होता है। सुअर तो बड़ी खतरनाक होता है, वो गोली से भी नहीं डरता। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, हिरन तो भाग जाती है देख के, सुअर नहीं भागता। सुअर को छेड़ेगा तो बड़ा खतरनाक होता है। जी। तो महाराज जी डर नहीं लगता? डर किस बात की, जब भगवान के हवाले कोई भी चीज आदमी कर दिया, जीना मरना तेरे हाथ में। जी। महाराज जी एक सवाल महाराज जी आया है बॉम्बे से। एक माता जी ने पूछा हाँ। कि महाराज जी जंगल में तप करने से और ये समाज में तप करने में क्या अंतर है? फर्क है। जी। है क्या कैसे फर्क है? ये महाराज जी कैसे फर्क है? जंगल में आपको गाड़ी का शोर शराबा हल्ला, डिस्टर्ब, अंग्रेजी में बोलता है डिस्टर्ब। जी। बोलता है ना अंग्रेजी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। जी जय हो। बोलता है ना। हाँ, उसी तरह यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। कोई तप कर रहा है तो एक ध्यान लगा हुआ रहता है। जैसे मंदिर में एक पंडित घंटी बजाता है, एकदम जब वो घंटी बजाता है, उस मैडम को बोलना एक मंदिर में चला जाना। जब पंडित घंटी बजाता है तब देखना उसकी ध्यान कहाँ जाता है। उसी तरह हम लोग का ध्यान जो है एक तरफ जाता है जंगल में, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो वही होता है भजन।
आप शहरों में क्या आप भजन तो करोगे, 24 घंटा तो हॉर्न बजता है, अड़ोसी पड़ोसी कोई दारू पी के कोई और कुछ करके, घर में कोई अच्छा लड़का हुआ तो साथ नहीं, तो अगर बदमाश है तो वही हल्ला करे, आपको डिस्टर्ब होता है ना। महाराज जी जैसे साधु संतों की कभी कभी साधना जो रहती है महाराज जी गलत दिशा में कभी कभी चली जाती है, जो महात्मा ही बताते हैं, तो महाराज जी उस अवस्था में क्या करना चाहिए? उसको सुधार करना चाहिए, गलती तो होता है, तो किस प्रकार से महाराज जी उसे सुधारा जा सकता? सुधारना उसको बुला के, जो उसका गुरु है उसको बोलना चाहिए, भाई ये फलाना रास्ते पे जा रहा है, इसको रोको, इसको सही करो। हम कोई मान लो कि आप हमने सरेंडर दिया, कोई वाशर खराब हो गया, कुछ हो गया, तो हम लोग कहाँ ले जाते हैं? जी मिस्त्री के पास। मिस्त्री के पास। तो हम लोग का मिस्त्री कौन है? गुरु। हाँ, तो उसी के पास जाना चाहिए। जय हो परमात्मा। मैं जिस समय अवस्था क्या होगी आपकी? अवस्था का मतलब समझा नहीं। अवस्था आयु आपकी कितनी होगी? उम्र जी अभी तो 74 के आसपास चल रहा। 74। हाँ 74 वर्ष। आप ये साल लगने से मेरा 75 हो जाएगा, 75। तो महाराज जी और कुटिया में किसी प्रकार की आपको परेशानी दिक्कत? अब परेशानी यही है, और महाराज से पूछो बंदर कितना परेशान करता है महाराज, खाते खाते रोटी छीन के ले जाता है जी। हाँ, ये दरवाजा 3 बार तोड़ दिया। जी महाराज जी ये तो बंदरों का काम ही है, पन्नी छेदा कर दी। करेंगे। अच्छा, तो महाराज जी कुछ ऐसी जंगल की जड़ी बूटियां या पत्तियां जिनसे महाराज जी आप भोजन प्रसाद बना सकते हैं? हाँ है। कौन सी महाराज जी? पुराने जमाने के लोग आज भी पत्ते खा के जी रहे हैं। जी है महाराज। आज तो ये लोग मीडिया हुआ, पैसे मिल रहा है, खाना मिल रहा है तो खूब खुश हो रहा है। आज से 40 साल पहले कुछ कोई नहीं आता था, आदमी भी आने से डरता था। 40 साल नहीं, अभी पत्ता ही खाता था जी, रोटी कोई नहीं लाता था जी। अब थोड़ा बहुत जो 20 साल गुजरने के बाद आदमी थोड़ा बहुत आके फिर थोड़ा बहुत सामान वामान बांट के चला जाता था। जो पुराना महात्मा है ना, एक डोलची उठा के कामतानाथ के तरफ जाता था, भिक्षा मांग के लाके 1 हफ्ते का अपना जुगाड़ बना के फिर रहता था जी। यही करता था वो लोग जी। असली साधु सन्यासी। जी। आजकल मोबाइल फोन चल गया, आप लोग भी सेवा कर रहे हैं, भगत लोग भी कर रहे हैं, सब दिख भी रहा है, सब आ भी रहा। उस टाइम कोई डर के मारे नहीं आता था महाराज। जय हो। कोई नहीं आता था जी। इसमें तो हमने ये पन्नी अपना बिस्तर हटा लेते हैं, बारिश का पानी जो है यहाँ रख देते हैं मटका जी। यहाँ पानी आता है बरसात का, वो उठा के फिर मोयर जग में भर लेते हैं जय हो। छान के जी। पर वही पानी है वही पीते हैं हम लोग। फिर अभी गंगा जी में पानी थोड़ा नाले फाले का मिक्स हो गए, थोड़ा खराब आता है जी। तो बरसात का पानी हम लोग को एकदम सूट करता है, एकदम साफ पानी आता है जी। तो वही पानी मैं आपको पिलाता हूँ। देखो ये पानी, देखो पिलाता हूँ आपको, पिलाता भी हूँ। महाराज जी जितने भी देश विदेश से भगतगण देख रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दें। हाँ, जितने भी भगत सब देख रहे हैं, अरे पैसा तो सभी कमाता है महाराज। एक दिन माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी धन दौलत घर सब छोड़ के जाना पड़ता है। वहां पर आप क्या लेके जाओगे? बेटा को ले जाओगे, बेटी को ले जाओगे, किसको ले जाओगे? जी। वहां तो सिर्फ एक ही चीज जा सकता है, जो अच्छा कर्म किया हो, अच्छा धर्म किया हो, अच्छा बड़े बड़े साधु सन्यासी का आशीर्वाद लिया हो, दर्शन किया हो, अच्छा कर, वही साथ में जाएगा। जय हो। जय। कोई किसी का साथ नहीं जाएगा, यही जाएगा आपके साथ। जी। तो आप लोग भी एक बार टाटी घाट आओ, बड़े बड़े साधु सन्यासी रहते हैं, उसका भी दर्शन करो, कामतानाथ का भी करो, परिक्रमा भी लगाओ। पैसा तो आदमी कमाते कमाते एक दिन शरीर छोड़ के चला जाता है, उसकी काम क्रिया कोई और करता है। जय हो। बिल्कुल करता कि नहीं करता? जी। जय हो। जय हो प्रभु। सीता। जय सीताराम।